राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये टाइम था सुबह 5 बजे का। मैं और नाज जी गुरुमा जा रहे थे मुलाना, क्योंकि आश्रम से एक भैया हैं, उनकी मम्मी वहाँ पर एडमिट थे, मतलब ज़्यादा ही उनकी हालत ख़राब थी, तो इसलिए हम लोग उनको देखने जा रहे थे। और ये सुबह का टाइम है, देखिए। फिर हम लोग गाड़ी में ना वो भरवा रहे थे, CNG वगैरह कुछ होता है, मुझे तो नहीं पता था इस बारे में, बाकी वो करवा रहे थे। और उसके बाद फिर जो है हम लोग निकल पड़े, देखिए। और निकलने के बाद ये रोड देखिए, सुबह सुबह का टाइम है जी, ये 5:30, आई थिंक 5:30 पौने 6 का टाइम था। और बाकी अब हम लोग पहुंच गए हैं बिलासपुर। हाँ, तो हम बिलासपुर से, यानी कि हम शॉर्टकट से होकर गए हैं। और ये देखिए जी, आप लोग जिनको बिलासपुर पता होगा वो तो पहचान ही जाएंगे। और अब हम आ गए हैं बिलासपुर का जो वो मोड़ सा आता है, उधर को जाते हैं, सढौरा साइड शायद से, मेरे ख्याल से वही होगा। मैं इतना नहीं, मैं जाती उधर, मुझे इतना नहीं पता। अब ये आगे एक चौक आया है, वो आप लोग देख लेना कौन सा चौक है। और अब हम इधर से लेंगे लेफ़्ट। तो फिर हम आ गए थे ये बाला सुंदरी मंदिर, और यहाँ से हम जाएंगे अब मुलाना। तो मैं तीसरी बार यहाँ पर आई हूँ, मुझे यहाँ का इतना नहीं पता है, वो आप लोग देख लेना ये कौन सी जगह है। और यहाँ पर एक ये बहुत ही सुंदर मंदिर था, और इसमें ना वो सॉरी, हनुमान जी कह रही हूँ, भोलेनाथ जी की ना बहुत ही सुंदर मूर्ति देखिए बनी हुई थी। तो हमारे पास टाइम कम था, वरना तो मैं रुक के वीडियो बनाती, लेकिन टाइम लिमिट कम थी, हमें जाना और आना ही था। लेकिन हम यहाँ जाकर बरान हो गए थे, जाना हमें कहीं और था, लेकिन एड्रेस हमें ये दिया गया। तो हम फिर पहले तो MM हॉस्पिटल पहुँचे, देखिए आप लोग। और गाइज, मैंने ना कट किया है व्लॉग, वरना तो बहुत बड़ा बन जाता, इतना कोई देखता नहीं है, इसलिए। तो लो जी, हम लोग MM हॉस्पिटल आ गए हैं मुलाना। और यहाँ पर हम जिनको मिलने आए थे, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, और पीछे नाज जी हैं, और बाकी सामान रखा हुआ है गाड़ी में जो देना था उनको, पेशेंट को। और फिर गाइज, हम जिनका पता करने आए थे ना, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर नहीं हैं, वो थे पंचकुला में। तो हम यहाँ आ गए, हमें तो पता ही नहीं था, हमें जो एड्रेस दिया हम यहाँ आ गए। और यहाँ हमने गाड़ी लगाई अब पार्किंग में। अगर हमें पता होता यहाँ पेशेंट नहीं है तो हमारी पार्किंग की स्लिप भी बच जाती, बट चलो कोई नहीं, जिसका देना है वो देना ही है। तो फिर हम लोग जा रहे थे बिल्डिंग में, एमरजेंसी में, और नाज जी आगे आगे हैं, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ले रही थी ना व्लॉग की। और बस यहाँ पर हम उनको ढूंढ रहे थे, लेकिन जो पेशेंट है ही नहीं, तो कहाँ से मिलना था। तो फिर गाइज, ये देखिए हम जा रहे हैं, और हमने उनको ना पूरी बिल्डिंग में ढूंढा, हम ऊपर भी गए, मतलब पूछते पूछते जा रहे थे, लेकिन वो पेशेंट पंचकुला में था, यहाँ पर नहीं था। लेकिन हमें पता नहीं था, हमें लास्ट पता लगा जब हम सारे में घूम लिए, उनको ढूंढा हमने, लेकिन वो नहीं मिले। अब मिलते भी कहाँ से जब यहाँ पर है ही नहीं है। हम ICU में गए, एमरजेंसी वार्ड पर गए, वहाँ पर हमें नर्सेज मिली, उन्होंने पूछा किसी से मिलना है, तो हमने बोला हाँ जी, इस नाम का पेशेंट है। तो उन्होंने चेक किया और नाज जी को वार्ड में लेकर गए, लेकिन नहीं मिले। तो हम आ गए, अब देखिए वापस जा रहे हैं, और हमें अब पता लग गया था कि पेशेंट यहाँ पर नहीं है माता जी। तो अब हम वापसी के लिए अब निकले हैं पंचकुला की तरफ। तो देखिए जी, हमने जो है गाड़ी बाहर निकाल ली है, और इस दौरान हमें यहाँ पर आधे घंटे का टाइम तो लग ही गया था। और फिर हम यहाँ से देखिए अब इधर से जाएंगे, इधर मुझे इतना इधर का नहीं पता है, मैं बहुत कम आती हूँ इधर, तो आप लोग देख लेना जी। अब हम पंचकुला के लिए निकल चुके हैं, और बस अब हम जो है हाईवे पर चढ़ जाएंगे। और बाकी रोड आप लोगों को पता ही होगा, मैं तो बहुत कम जाती हूँ। ये देखो जी, ये हाईवे है, और ये शायद रामगढ़ था कुछ लिखा हुआ, उसके आगे का है पता नहीं, पीछे का है, कुछ ऐसे ही रोड था। और यहाँ पर मैंने छोटी मोटी अपनी भी क्लिप ली थी। तो देखो जी, ये बहुत ही सुंदर मतलब व्यू था रोड का ना। तो मैंने कहा चलो अब आ ही गए हैं तो मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ। मैंने छोटा मोटा शूट किया, ये बना तो बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने इसको कट करके शॉर्ट में डाला है कि आप लोग बोर भी ना हो, वरना इतना बड़ा कोई नहीं देखता जी, इतना मुझे भी पता है। तो मैंने मेन जो पार्ट हैं वो डाले हैं। तो देखो जी, ये वहीं की सड़कें हैं, जो लोग वहाँ से होंगे
तो उनको पता ही होगा। बाकी ये कुछ राजस्थान जैसा एरिया भी आया था थोड़ा सा, जैसे राजस्थान में आ गए हों, लेह लद्दाख साइड जो होते हैं ना ये पहाड़ मिट्टी के। लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारा था, लेकिन गर्मी बहुत थी। तो हम पंचकुला पहुंच चुके हैं, देखिए जी, आप लोगों को पहचान होगी। और यहाँ पर हम आ गए हैं जो वहाँ का सिविल हॉस्पिटल है, 32/6 पता नहीं है, सेक्टर 6 में ऐसा ही कुछ था, सॉरी 32 कह रही हूँ, सेक्टर 6 में, मुझे नहीं पता ना इतना। तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में। और इस हॉस्पिटल के अंदर मैंने क्लिप्स एक भी नहीं ली थी, क्योंकि हम उन्हें ढूंढ रहे थे। यहाँ भी हमें ढूंढने में उन्हें काफ़ी टाइम लग गया था। और तो नाज जी जा रहे हैं आगे आगे, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। तो गाइज हम पता करके पेशेंट का जो है आ गए हैं। ये मैंने वापसी की बनाई थी, अंदर मैंने कोई क्लिप्स नहीं ली है। तो चलते हैं अब कार में। तो गाइज हम लोग यहाँ से जो है पता करके, कौन सा है ये, पंचकुला में कौन सा सेक्टर 6 में सिविल हॉस्पिटल में आए थे नाज जी के साथ। वो देखिए। तो गाइज़ अब हम यहाँ से जो है चलेंगे, क्योंकि जिनका पता करना था उनका पता कर लिया है। और बस अब यहाँ से निकलते हैं। और टाइम हो रहा है 9:11 का। तो बस जी अब यहाँ से तो चलते हैं अब। ये देखो गाइज़, बाहर हवा है अच्छी तरह। तो बैठते हैं गाइस गाड़ी में। अब यहाँ से हम चलने लगे हैं, पेशेंट का पता कर चुके हैं अब। तो अब निकलते हैं जी वापस घर के लिए। तो गाइस देखिए, अब हम लोग वापसी के लिए चल पड़े हैं, क्योंकि वहाँ से मिलना हो गया था। तो फिर हम वापसी के लिए हो गए। और यहाँ पर बिल्डिंग्स देखिए कितनी सुंदर सुंदर हैं। काश कभी हमारा भी यहाँ पर फ्लैट हो। तो खैर सपने लेने में क्या जाता है जी, पर जिनकी है वो सुंदर है। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, मैंने छोटी सी अपनी भी ली है। बाकी अगर इस फ्लैट वाला कोई मेरी वीडियो देखेगा तो उनको हेलो हाय है जी मेरी तरफ से। और बस जी चलते हैं अब अपने सेंटर में। सेंटर मीन्स अपने खिजराबाद, वही है हमारी तो ग्रीन सिटी। खिजराबाद, प्रताप नगर, वही चंडीगढ़ है, वही मोहाली है, और वही पंचकुला है हमारा तो। और गाइज़ अब हम लोग जो है ना पहुंचने वाले हैं कहाँ पर, रायपुर रानी के नाम से था कुछ। तो अब वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, रायपुर रानी। और बस जी पंचकुला से तो निकल ही गए थे, और वापसी में तो फटाफट बंदा आता है। तो अभी हम रायपुर रानी, ये कुछ वही वाला रोड है, पता नहीं ये वही है या आगे पीछे है, या पहुँचने वाले हैं, समथिंग कुछ ऐसा ही था यहाँ पर। और बस जी यहाँ पर नाज जी कर रहे थे फ़ोन पर बात। और फिर हमें ना चाय पीनी थी, तो यहाँ पर हम चाय पीने आए थे। और ये भैया ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि ये चाय वाले नहीं थे, ये एक डायरी वाले थे। बट इन्होंने ना हमें देख के ये बोला कि कोई बात नहीं चाय बन जाएगी। और इन्होंने ना इंडक्शन चूल्हा था उसके ऊपर जग में चाय बना कर दी। और बिल्कुल अपने घर वालों, देखिए आप दूध में बत्ती लगा रहे हैं वो, और अपने घर वालों के जैसे इन्होंने हमें ट्रीट करा। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगा कि हम किसी ढाबे पे आए हैं। और ये भैया ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, मतलब इनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। इनके ऐसा बिहेव करने से ये पता लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छे माँ बाप की परवरिश है जो इन भैया की हुई है। मतलब हम अनदर पर्सन थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें इतनी इज्जत रिस्पेक्ट दी। और ये हमसे पैसे भी नहीं ले रहे थे, कहते नहीं कि आप लोग नहीं रहने दो जी, नहीं रहने दो। लेकिन हमने फिर भी, मैंने कहा नहीं भैया ये तो देने पड़ेंगे आपको। बहुत ज़बरदस्ती से हमने उनको दिए। और अभी मैं आपको मिलवाऊंगी। और जो भी वहाँ से आसपास हो, या फिर मेरी वीडियो देख के कोई वहाँ से निकले, ये रायपुर रानी रोड के बीच में ही आती है डायरी। बाकी यहाँ पर ज़रूर जाना, इन भैया से ज़रूर मिल के आना। कुछ वहाँ से खाओ पियो ना पियो, लेकिन ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इनसे मिल के ज़रूर आना। इन्होंने हमारी, मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब इन्होंने इतना मतलब वो किया आदर सम्मान हमारा
ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी ढाबे पे हैं। तो आइए आपको मिलवाती हूँ मैं इन भैया से। तो ये बैठे हैं जी वो भैया। तो सलाम है भाई जी आपको। मतलब मैंने बहुत से लोग देखे पर ऐसा इंसान पहली बार ही देखा है ज़िंदगी में, जो जिन्होंने हमें इतना मतलब फील ही नहीं होने दिया कि हम एज अ कस्टमर हैं, यहाँ पर कुछ लेने आए या जो भी है सिस्टम। और हमारी जो नाज जी हैं, गुरु माँ जी हैं, उन्होंने इनको आशीर्वाद भी दिया। वो भी बहुत मतलब प्रसन्न हुई हैं इनको देख कर के, बहुत अच्छी परवरिश इनकी हुई है। तो देखिए उन्होंने यहाँ पर इनको आशीर्वाद दिया है, जो कि किसी किसी को इनका मिलता है, और जिसे मिल जाता है ना उसकी तो ज़िंदगी स्वर्ग हो जाती है। और इन्होंने बोला था कि अपने शटर पे येलो कलर करो, ब्राउन को हटा दो। तो ये गुरुओं का प्रसाद होता है जी, जो मिल जाता है। और ये भैया बहुत लक्की हैं कि इनको हमारी गुरु माँ जी का जो है आशीर्वाद मिला है। और भैया कभी खिजराबाद आओ तो मिलकर ज़रूर जाना हमसे। और भैया को फिर मैंने अपना चैनल भी बताया कि भैया मेरा व्लॉग आएगा, आप यूट्यूब पे आओगे तो आप व्लॉग देखना। और ये भैया की डायरी का जो बोर्ड है वो है, मैंने यहाँ पर डाल दिया है, कोई इधर से निकले। और ये उनकी शॉप है, देखिए जी, इनसे ज़रूर मिलकर आना, वेरी नाइस पर्सन थे। तो आ गए जी हम अब नारायणगढ़। और ये पता नहीं कौन सा चौक था, मैं भूल गई। तो ये नारायणगढ़ है और हम लोग आ गए हैं। और इसके बाद अब आएगा आई थिंक नारायणगढ़ के बाद सढौरा ही शायद आएगा। हाँ सढौरा ही था, लेकिन हम जो है ना हम बीच में से नहीं आए हैं, शॉर्टकट काट काट के आए हैं, तो इसलिए मुझे भी इतना नहीं पता है। और ये सढौरा ही है जी, क्योंकि हमने आधा रास्ता मैंने काट दिया है, क्योंकि क्लिप ज़्यादा लंबी थी, मैंने मेन लिया। देखो हम शॉर्टकट से जा रहे हैं इसलिए। बाकी मैंने यहाँ पर ना सारे में वॉइस ओवर ही किया। और ये सतनाम वाहिगुरु जी गुरुद्वारा भी आया था बीच में, लेकिन मुझे नहीं पता ये मतलब कौन सा गांव या कौन सा गुरुद्वारा होगा। और अब हम आ गए हैं जी गोपाल मोचन, ऐसे बोलते हैं ना कुछ। और ये बाबा जी का डेरा है, तो आप लोग भी माथा टेक लीजिए। हम अंदर नहीं गए, हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए बाहर से ही सही। तो जय हो बाबा जी की। तो अब हम यहाँ से भी निकल पड़े हैं जी। और अब हम कहाँ पहुँचेंगे वो अभी आपको दिखाते हैं। और मैंने सारे में ही वॉइस ओवर कर दिया है जी। तो लो जी हम लोग आ गए हैं लेदी, और ये तो अपने एरिया ही हो गया समझो। तो गाइज़ मैंने छोटे छोटे सारी फुटेज यहाँ पर लगाई हैं। ये क्लिप्स बहुत लंबी थी, इस व्लॉग को एडिट करने में मुझे 2 घंटे का टाइम लगा था, मैं आपको बता दूँ। सोच समझ कर कट कर कर के मैंने जो है ये काम किया है। और बस जी ये लेदी से निकलते हैं। और धूप गर्मी आप देख सकते हो, आग बरस रही थी, बस पूछो ना, नींबू की तरह नुचड़ गए हम तो बाकी कोई बात नहीं, इट इज़ ओके। अच्छा लगा जाकर, लेकिन जो माता जी की हम हालत देख कर आए हैं उनकी हालत क्रिटिकल है, तो भगवान उनको ठीक रखे। तो फिर हमने नाज जी को छोड़ना था ये गॉड ब्लेस स्कूल में, तो फिर हम वहाँ पर गए। वहाँ पर उनको एज अ गेस्ट इनवाइट किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो हम आपको यहाँ पर ड्रॉप करके फिर हम घर चले जाएंगे। तो लो जी अब हम अंदर जा रहे हैं। और गुरु माँ जी जो नाज जी हैं हमारी, उनको यहाँ पर हम ड्रॉप कर देंगे। और फिर वो अंदर चले गए थे और मेरे को खाना बनाना था, मैं आ गई थी घर पे, क्योंकि जिम्मेदारी घर की भी है जी। और यहाँ पर फिर मैं घर पे आ गई थी, और अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, खाना बनाया, फुलके बनाए, सब्जी तो नहीं बनाई थी, आलू मटर की सब्जी पड़ी हुई थी, बाकी मैंने रायता डाल लिया था आकर फटाफट से, और फुलके बना लिए थे और सबको खाना खिलाया था। और उसके बाद फिर किया था रेस्ट, क्योंकि सुबह वैसे मैं 4 बजे उठ गई थी सुबह, नहाकर फिर आश्रम गई, फिर वहाँ से मैं गुरु माँ के साथ फिर आगे गई थी। तो बस फिर मैंने 1-2 घंटा फिर दिन में रेस्ट किया था। और यहाँ ना अंश बैठा था मेरे सामने, मैं उससे बात कर रही थी, और इसलिए मैं यहाँ पर हंस भी रही थी। और अंश का दिल धक धक कर रहा था कि मेरी मम्मी पता नहीं कब आएगी, वो ना मेरे बिना रह नहीं सकता, मतलब अगर मैं कहीं चली जाती हूँ ना फिर उसको मेरी याद आती है और फ़ोन करता रहता है। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तो अब तक